चालू ध्यानेन आत्मनं पश्यन्ति केचिदा आत्मनं महात्मन अन्य सांख्य योगिन कर्म योगिन चापि। उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन जीवात्मा कैसे करता है? यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए दो धाराएं, रास्ता दो है, निष्काम कर्मयोग और सांख्य। सांख्य योग को ज्ञान योग कहते हैं और निष्काम कर्मयोग को इष्ट पर निर्भर होता है। यानी भजन कराती है इष्टोम की लगन। इष्टोम की लगन होती है धर्म, और दूसरा अनुराग, तीसरा भाव, और चौथी नियम और सत्संग। और कुंती भोज और काशीराज। सर्वा धर्मान्य परतज्य मामेकम शरणव्रज। परमात्मा कहते हैं कि सारी धार्मिक उथल पुथलों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और पापी से भी पापी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाता है। तो ध्यान न आत्मन पश्यन्ति, यानी ध्यान द्वारा अंतर चिंतन अपने हृदय देश में उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। वह भी परमात्मा को ध्यान द्वारा अंतःकरण में प्राप्त करता है। और जो सांख्य योगी है, जो बिना गुरु को शिष्य है, हर लाभ की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर के कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, वह भी उस परमात्मा की प्राप्ति करता है। और निष्काम कर्मयोगी सब यानी संपूर्ण समर्पणों के साथ हर लाभ की जिम्मेदारी गुरु महाराज पर छोड़ देता है। और गुरु महाराज सने सने भजन करा के तीनों लोगों को पार करके यहाँ चौथे में रहते हैं या सतलोक में, और अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं। और दोनों को एक स्थान पर पहुँचना, चाहे निष्काम कर्म ही हो चाहे सांख्य योगी हो, परमात्मा के क्षेत्र में पहुँचना दो। तो ये किसान रे, वह किसान पर 40 बीघा खेत रही, कुओं लग रहे। परमात्मा की ऐसी कृपा भई, गरीबाई आ गई, कुआ फैले है वो, खेती संग न दे, कर्जा है वो वहाँ पे। एक दिन पत्नी ने कही, पति थे अब जहाँ गुजारो न हो, चलो को बाहर नौकरी कर रहा है। तो बात सही कह रही, कर्जा बहुत होगा तो दोनों जने अपने रात की सोई गई और सवेरे भई नौकरी करे का चले गई। तो कहो शहरपना में पहुंची, एक दो रोज की बल्ले करके लगी है। तो बेचारे ने दोनों ने मजदूरी करी 2.5 साल। 2.5 साल मजदूरी करने के बाद में एक लाला है वो उनके मैठिया। तो पत्नी ने कही अब कछु दिना सूते आएंगे, चलो अपन खेती बाड़ी संभालेंगे, कछु पैसों कमा ले। बोले 8,000 रुपया कमाए, दो ने 4,000। और चलो तो बात सही है, तो हिसाब करा कि नहीं है, दोनों जने माते घर को चल गई। चले आए तो रास्ता में गाँव थे एक कोसोरे में, ज़्यादा लेट है गई। तो बाकी पति ने कही पत्नी थी, पैसा में कोई छुड़ा देगा रास्ता में, ऐसा करो आज जाई गाँव में रुक जाओ। कि तो महाराज यहाँ कोई जान तो तुम कि हाँ हमें मुखिया जी जानते हैं। तो गाँव में दूसरे तो मुखिया जी मिल गए, रावा कसरा भाई। बोले लाला कैसे कैसे कहे, हमें ऐसे से लेट है, चलो तो भाई घर को ले गए, रोटी पानी खवाई, खाट में छैया बिस्तर गए और आराम थे, लेट गए। किसान ने कही कि सो मुखिया जी हम पर जो पैसा 8,000 रुपया सवेरे ले जाएंगे, जिन तो धन ले। मुखिया जी ने पैसा ले ले, वो दोनों बेचारे पे लेट गए। रात काटी, सवेरे भयो दिशा मैदान गए, नहाए धोए, चाय पाई पी। बोले चलो घर को। तो मुखिया जी बाठिया हाथ ला, मुखिया जी बोले पैसा लेके 8,000 लेकर गए। ईमानदार रुपये से पर नियत खराब है गई। बहुत इंतजार देखियो,
भोजन पानी है 12-1 बजे को मुखिया जी नहीं देख पेड़ो 3-4 बजे की क्या वो तो निकल गो होगो देख पेड़ो तो लौटे बोना लौटे भाई जब 2.5 साल कमाई करी गरीबी की हालत तो कौन जाता है छोड़ के रुके रहे तो जब मुखिया जी लौट के आए रामा कृष्ण भाई मुखिया जी हाँ हम तो लेट करे कि हमने कहा बांधे की डात दौड़ती कि वो पैसा देते थे रात देख है कि भाई चोरी मत लगाओ रोटी पानी खवाई खूब भोजन कराई और खाटे बिछैया दे और तो हम चोरी लगाए माने बहुत ने हो रहे करे किसान ने बाने एक आई न करी तो चाचे जुड़ गई गाँव की पड़ोसी कहा बात है कैसे से बात है मुखिया जी कहते 8,000 रुपया दे बोले भाई मुखिया जी तो ईमानदार है बोले पूछी भाई ऐसा चुप कर रहे मुखिया जी कही एक पैसा ना दो भोजन कराए खाटे में चाहिए चोरी लगाए तो उन्हें पंचायत जोड़ ली गाँव की पंचायत इकट्ठी भई तो बोले भाई कहाँ रह रहे पंचायत लिखाई के ऐसा बात है बोले भाई बताई पंच बोले भाई मुखिया जी ईमानदार है मुखिया जी देखी दे दो हो तो मुँह पैसे होना आते ही तो पंचर को फैसला जी रहे हो कि भाई एक काम करते हो जी लाला तू जाके सौगंध खाए ले हाँ मुखिया जी पर 8,000 रुपया तो हम पैसा दुब्बा किसान ने वो बच्चा तो गोद में ले कही कि हाँ सत्य तो सत्य ही कि हम कह रहे हैं कि 8,000 रुपया मुखिया पे हम बच्चे सौगंध खाए सौगंध खाई तो बच्चा गोद में मरेगा पंच ने कही 1 रुपया उन्हें तू झूठ बोल लो अगर सत्य हो तो लालू क्यों खत्म होगा 2 पैसे चले गए लालू चले कोई पैसा लाती जा तू घर जा लाशा लगा के बेचारी दोनों जरे रोवत गावत बाहर निकल आई कि भाई क्या भाई चुप परमात्मा की लीला बहुत बेकार है पैसे चले गए लालू चले गए सत्य तो ना चले आए गावत बाहर बिच पटे में अधवर आए गए पहलवान अधवर आए गए गाँव के में तो रोमत आ रहे 2 जने तो कल जो ने ब्राह्मण को भेष बना के नहीं है कल जो रास्ता में उन्हें मिले रामा कृष्ण भाई कहाँ जा रहे हो कैसे रो रहे तुम कहाँ बात कैसे ऐसे बात है 8,000 रुपया रख ले और पंचायत जोड़ी तो जिला लो खत्म कि भाई पैसा तो हम पटवा सकते थे पर तुम झूठ बोल के सत्य बोले तो जिकाम बहो हवा और झूठ बोले तो हमें तो का तो मरे गो तो हमें ऐसे पैसा क्या करेंगे हम जा रहे हैं घर को ना भाई पैसा हम पटवा सकते हैं अगर तुम झूठ बोलो तो 4-6 बार खाई तो वो भीतर पे गले गए कि का झूठ बोले कि पंचायत जोड़ो हम चल रहे थे ऐसा और मान जो कह दो कि हम पे भूल पड़ गई पंचायत में रुपया 8,000 नहीं तो मुखिया नहीं पर रुपया 16,000 सत्य बोली महाराज हम तुम में और एक आध मरे गो सत्य पे जयालु गए हो तो फिर जब पैसा पाका है कल जो मैंने समझा कि पानी धो लौटा लाया गाँव में 4 बजे लौट के फिर आए गए गाँव के जोड़े भाई कहा बात है कैसा ऐसा हम पंचायत दोबारा जोड़ रहे हैं हम पे भूल पड़ गई कि जब मट्टिया तो लगाया हमते मोड़ा की क्या तभी लगाएंगे अब हम जाते फांसी ही काटते ले आते गुजर के पंचायत मुखिया जी आए गए बोले भाई बता तो कहा बात है कि ऐसा हम पे पहले झूठ बोले हुआ कैसे कि मुखिया जी ने पे 8,000 रुपया नहीं थे मुखिया जी कह रहे कि मैं जब ही कह रहा हूँ मुँह पे द्वार पे उन्हें थे कि सुन ले मुखिया जी 8,000 रुपया ना है मुखिया जी पर रुपया हमारे 16,000 है क्या तो 16,000 नो को नाम ले सो गोदो में लाला का छठे पर हाई है बोले भाई सत्य मुखिया जी पर रुपया 16 जो लाला जिद है गो तो मुखिया जी पे कही सब पंचर ने 16,000 रुपया गिनो जाते कि भाई झूठ मत ना बोल लो रुपया मुँह बजा के 8,000 गिना 16,000 पंचर ने फिर वापस 16,000 रुपया दुबई तो बातें तीनों चले आए लेके बड़े खुश भाई तो कल जो उन्हें कही रास्ता में भैया अपनी राज्य है ऐसा झूठ बोलो और झूठ ना बोलोगे तो बहुत दुख पाओगे वो जी सत्य बहुत देर में तो लगेगा और असत्य तो का है वो तुरंत ज़्यादा परिणाम देते और सत्य बहुत टाइम में तो लगेगा तो फिर कल जो चले वो घर कूटे गए आके नहीं या फिर बोले भाई खेती बाड़ी सवारी बढ़िया और वही खेती ना जो है कुआ लगा लो अपनों तो ये 40 बीघा खेत है जहाँ में कहाँ 40 बेकार जा सही में ऐसे बहुत दो शत्रु है 40 बीघा खेतों में आम तो कहा 5 तत्व है छत जल पावक गगन समीरा
और 25 प्रकृति है और 10 इंद्रिय और ये 40 तत्व। भजन की शुरुआत होते काय थे 2.5 साल बोले नौकरी करी 2.5 अक्षर होते 2-2.5 अक्षर को नाम ले ले ओ वे रावे से और चलता फिरता डोलता उठता बैठता राम राम जपत रे ओम ओम जपत रे एक ही चीज है। तो जो खेती अधिका खेती को जो खेती शरीर है जहाँ में अनेक जन्म थे बीज बह के आए जब भजन करोगे तो चाहे प्रारब्ध के जन्म हतका सब तय जाएंगे जा खेती के। तो फिर जाठिया पे कही कृषि नरावे चतुर किसान जिम बुद्ध तजय मोह मदम नाम मान। जैसे बुद्धिमान पुरुष हो तो यानी किसान को कहते हैं आत्मा थे। तो फिर जहाँ में खरपतवार खेती में जा तो कहा तो गुड़ाई करके सब निकाल देते और मुख्य जो कोई फसल राख ले तो खेती होती। ऐसे जो शरीरों जब बहुत बेकार है भजन करके नहीं है काम क्रोध लोभ मोह सब ने त्याग दें तो बुद्धिमान पुरुष तो का और भीतर ते फिर परमात्मा धारण करके का लग जाए। और भागवती भी करेगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम रैवंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम ते विद्रांति ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, क्षेत्र किसको आत्मा को कहते हैं जो भीतर रहता। 3 शरीर है तो में स्थूल कारण सूक्ष्म 3 शरीर हैं। जे बैठेगा जा शरीर थे जितो बनाया था तुम जाते अलग है जितने मकानो जब दूसरा शरीर आत्मा इसको कारण कहते हैं इसको स्थूल पिंड कहते हैं ये मकान होता है। और सूक्ष्म परमात्मा जो हृदय में रहते हो सबके में परंतु बेसैनते डक्यों पर तुम भी दिखत ना वो पूरे विश्व को देखता सारे संसार को जहाँ पर बतलाते वही सुनते उस सब की सुनते परंतु आप उसको नहीं देख पाते। तुम में वहाँ में अंतर ना तुम्हें सु परमात्मा 2 युग से आत्मा जब शरीर छोड़ के जाता है वो किसी को नहीं दिखता है। ऐसी परमात्मा नहीं कायते दिखेंगे जब कोई संत मिल जाता तो दर्शी महापुरुष और ज्ञान में प्रवृत्ति कर दे साधन पथ में भजन करावे तो परमात्मा तुम्हें भीतर ते विदित कर देगा जगाए देगा। जो सत्संग सुनेगा जो विवेक है जागे विवेक को परमात्मा तो जागृत है जा विवेक को। तो जब वही कही कि अस विचार जो कर सत्संगा राम भगत ते सुलभ विहंगा। तो काकम संडे जी 25 आदि गण ते कह रहे हैं कि नहीं तो ऐसा विचार हो रामायण की रामचंद्र मानस चौपाई कह रही है कैसे संतर को सत्संग करे तो परमात्मा की भक्ति बहुत सरल है। जैसे बिना थल के जल ना रह सकती ऐसी भक्ति जब भजन कर लग जाओ तो बिना मोचक रह ना सकती। एक दिन ऐसा जन्म मरते परे में कर दी और 4,000 रुपया 40 से जो बेकार है 5 तत्व तो 25 प्रकृति 10 इंद्रिय को मनो भय 40 और 8,000 रुपया कमाई का जो अष्टमूल प्रकृति है। अष्टमूल प्रकृति होता 3 गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण और छत जल पाव सही 5 तत्व है। अष्टमूल प्रकृति है जय में यात्रा कर रहा जिस तुम देख रहेगा सब जो अष्टमूल प्रकृति है। जाते जन्म लो दूसरे टिया पहुँचो माते मर गो दूसरे टिया पहुँचो तो ये अष्टमूल प्रकृति कैसे गई मम योनि महद ब्रह्म तस्मै नारव ददाभ्यम संभव सर्वभूता नाम ततो भवती भारत। मेरी अष्टता 8 भेदों वाली योनि है और उसी में चेतन रूपी बीज को धारण करता हूँ और उस बीज से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। तो फिर अगर कहीं कि सर्व योनि से कौन थे मूर्ति सब भवंत्या तासा ब्रह्म महोदय निरह बीज प्रद पिता। जितने भी संपूर्ण योनियों के शरीर उत्पन्न होते हैं ध्यान पे सुनते चलिए जितने भी संपूर्ण योनियों के शरीर उत्पन्न होते सब योनियों के शरीरों को धारण करने वाली अष्टमूल प्रकृति मेरी योनि और चेतन रूपी बीज को धारण करने वाला मैं पिता हूँ यानी परमात्मा ही पिता। जो जानियो कि स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती है स्त्री पुरुष के संयोग से स्थूल पिंड बनता है ये शरीर का और चेतन रूपी आत्मा आता है उस परमात्मा की वही धारण कराता है। वस्त्र ने जो वस्त्र आत्मा के वही धारण कराता है। चेतन रूपी बीज को धारण करने वाला मैं ही पिता हूँ। न कोई अन्य माता है न कोई अन्य पिता है। जन्म होते रहेंगे कोई न कोई माता पिता बनता रहेगा तब तक प्रकृति और शरीर का पिंड विद्यमान है तब तक जन्म होते रहेंगे। तो फिर अगर का
भजन एक परमात्मा को। कल जो माठिया मिल गई, साधक भजन कर तो का पहलो मैंने सारांश लिखा दो, दूसरो सारांश जो अष्टमूल प्रकृति भजन करके नहीं है। जब अष्टमूल प्रकृति को त्याग कर जा तो अष्टमूल प्रकृति जा संसार में, जब मन समेत इंद्रिय ने समेट के नहीं है चित्त में धारण कर लें तो दैवी संपत्ति में प्रवेश मिल जाता है। चौपाई कह रहे हैं रामचंद्र महाराज, ससुरार प्यारी लगी जब ते रे पर रूप कुटुंब भय तब ते। ससुरार आत्मा दैवी संपत्ति में रहता है। जब मंजलों को अंत कर जाओगे, आसुरी संपत्ति यानी कौरव मर गया तो पांडव में स्थिति मिल जाएगी। कौरव को है या शरीर के जितने संग वाए तक समझ कौरव है, और पांडव को है आत्मा के संग वाए। पुण्यमयी प्रवृत्ति पांडव पाता न हरिये जरा था आत्मा का मर तो न कबू जन्म ले। तो अष्टमूल प्रकृति 8,000 रुपया दे मुखिया जी ने, और उनने बोल दो झूठ मोह न थे तो लाला मरेगा। जब तक लाला न मरेगा तब तक मोह समाप्त न होगा। धृतराष्ट्र कब मरो, पहले दुर्योधन मरवा दे। जब तक भजन करता ही करता बेटा खत्म न होगा। बेटा को मोह मोह रूपी जो नाटिया कही है कि ज्यादा न थे मेरे मरे भरतार सुहाग रह गई जवई थी। अच्छा दुनिया में तो भरतार मरता कहाँ, तो विधवा है जाते, और जहाँ में भरतार मर जाएगो तो सुहाग रह गई। तो ज्यादा न थे मरे भरतार सुहाग रह गई जवई। ये भरतार जो मनो है तब तक जो मनो न मरेगो तब तक भागत रहेगो दुनिया में संसार में। अब जैसे अष्टमूल प्रकृति कहते हैं जिनको अंत करेगो, 5 तत्व 3 गुण को हो जाती, ऊपर उठेगो पृथ्वी नीचे रह गई। तो फिर 16,000 कहते हैं, 16,000 रुपया। 16 सूक्ष्म और सूक्ष्म परमात्मा 16 न रहे तो तुम में भीतर तो का तुम वो दिखत ना है। जब ज्ञान दृष्टि मिल जाएगी भजन करोगे तो पता पड़ जाएगी हाँ परमात्मा। तो तुम 16 न रहे तो 16,000 रुपया। तो 16 न कौन कौन से रहते हैं? 10 इंद्रिय, हाथ पैर, गुदा उपस्थिता और बाह, ये 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, आँख नाक कान त्वचा और जीव और स्पर्श, 10 इंद्रिय। और मन बुद्धि चित्त अहंकार 14, और पराग और 16 न भीतर रहे तो तुम देखते ना भीतर अंधकार से ढकी पदार्थ है, उन्हें प्रकाश देता है परमात्मा तक, परंतु आप उनको नहीं देख सकते। वो पूरे संसार को देख, आप जहाँ बतरा तक है वो सब सुनता है। ऐसी तुम्हें जाओगे भजन करके नहीं, तुम आप ज्ञान भूलोगे। जैसे हनुमान जी भूल गए लंका ना जा रहे, तो जामवंत ने जगा दे उनको विवेक को, तो फिर लंका चले गए। जामवंत को जानकारी, जैसे हम सतगुरु हुए हम ही जानकारी दे रहे हैं तो भजन में लग जाओ तो फिर आप जानकारी आ जाए भीतर परमात्मा अनुभव दे रही जाए तो जानने लग जाएंगे परमात्मा है। 16 सूक्ष्म, जब सूक्ष्म 16 में आ जाएंगे परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। तो सिमट सिमट जल भय तरावा, जिम सदगर सज्जन पे आवा, और सरता जल जल निधि में जाई हो चलो जिम जी भर पाई। तो जैसे वो लड़का मरेगो माठिया पे इतने जहाँ तो का साथ बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।